बीएससी फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स का फिर से स्वागत है। और हम इससे पहली क्लास में हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन देख चुके हैं। sp, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं इसको देख चुके हैं और उसके एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। ऐसे बच्चे जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जा करके आप देख सकते हैं। तो इसके आगे जो हाइब्रिडाइजेशन का जो आगे का टॉपिक है उसे देखने जा रहे हैं। उसके आगे जो होगा हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में चौथा sp, sp2, sp3 के बाद चौथा नंबर sp3d हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3d। देखिए नाम से क्लियर है, कुछ ज़्यादा आपको याद नहीं करना पड़ेगा। देखिए नाम लिखा है sp3d, इसका मतलब ये ऐसा हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल है और एक जो है d ऑर्बिटल है। इन्हीं ऑर्बिटल्स का क्या होगा? इन्हीं ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिड होंगे और जो प्रोसेस होगी उसे कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका जो डेफिनेशन लिखना भी बहुत आसान है। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे व्हेन 1s, जब एक s हो, 3p 3p हो एंड 1d और एक d हो, d ऑर्बिटल्स एंड एटम undergo hybridization to form 5 identical sp3 hybrid orbitals। 5 आइडेंटिकल जो हैं sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पे बनने वाले हैं। ऐसा इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? तो हमारे पास एग्जाम्पल है pf5 एंड pcl5। ये कॉमन एग्जाम्पल हैं किसके? sp3d हाइब्रिडाइजेशन के। कैसे होगा, किस तरीके से आप देख सकते हैं? तो अगर आप फास्फोरस जान रहे हैं, इधर देखिए फास्फोरस एटॉमिक नंबर है 15। ऐसा कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5 3p3। ऐसा 15 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें। टोटल 15 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है। 10 यहाँ से, 2 12 3 15। अब अगर लास्ट में अगर आप देखें, यहाँ देखिए, यहाँ 3s2 और ये 3p5 है। देखिए 3p5 है। ऐसा ये देखें, अगर ऐसे आप देखेंगे तो केवल क्या हो सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकते हैं। मतलब ये 3 एटम के साथ ही रिएक्शन कर सकता है, 3 एटम से ज़्यादा के साथ ही रिएक्शन नहीं कर सकता है। लेकिन बनना क्या है? बनना है मान लीजिए pf5 या pcl5। तो एटम की संख्या कितनी है? एटम की संख्या 5 है। तो 5 अगर एटम है तो 5 इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे। लेकिन यहाँ ऑर्बिटल कितने हैं? 3 ही ऑर्बिटल है। तो 2 कैसे बन रहे हैं? तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होगा किसमें? d ऑर्बिटल में, जो खाली है। तो एक d ऑर्बिटल क्या होगा? इसके बाद में खाली है, मतलब d के ऐसे 5 ऑर्बिटल हैं, ऐसे 5 ऑर्बिटल d के हैं, 1 2 ऐसे। तो एक d ऑर्बिटल में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा इस तरीके से। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या होगा? तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन देखिए, यहाँ बना दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन देखिए किस में आएगा? s में, 3s में। ऐसा 3 इलेक्ट्रॉन तो आपके p में है ही, ये 3 p में है ही हैं। और क्या हो जाएगा? और आपका जो d ऑर्बिटल है, ये देखिए d ऑर्बिटल, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन? 3s वाला। तो अब देखिए क्या होगा, ये पांचों आपस में क्या होंगे? हाइब्रिडाइज्ड होंगे। तो क्या बनाएंगे? एक ऑर्बिटल s का, 3 ऑर्बिटल ये 3p का और एक ऑर्बिटल किसका है? 3d का है। तो 5 नए ऑर्बिटल बनेंगे और जब 5 नए ऑर्बिटल बनेंगे, ऐसे 5 नए बन जाएंगे, ऐसे 5 बन जाएंगे। देखिए, और हर एक में एक इलेक्ट्रॉन होगा, सबकी एनर्जी बराबर होगी। तो अब जब कभी भी pf5 या pcl5 बनेगा तो हर एक cl का एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ यहाँ पर ऐसे एकोमोडेट हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो चाहे आप pcl5 का बनना दिखा सकते हैं या pf5 का बनना दिखा सकते हैं। इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं कि भाई हमारा क्या बन गया है? pcl5 या pf5 बन गया है। दोनों कंडीशन में एक जैसा ही होगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? तो इसका स्ट्रक्चर देखें। इसका स्ट्रक्चर कुछ आपको ऐसे बनाना होगा। अगर हमने स्ट्रक्चर किसका बनाया है? हमने स्ट्रक्चर बनाया है pcl5 का।
तो ये PCl5 का स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? तो इसको कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखिए एक ट्राइगोनल है, यहाँ पे त्रिभुजाकार आकृति है, और बाइपिरामिडल के मतलब दोनों साइड में पिरामिड की आकार बनी। ऐसे अगर आप मिलाएंगे तो पिरामिड का आकार बनेगा। तो इसका नाम क्या होगा, यानी इसका ज्योमेट्री कैसी होती है? ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ऐसा। तो इसका ये है। और एंगल कहता है तो दो प्रकार के एंगल पाए जाएंगे। दो प्रकार के एंगल कैसे पाए जाएंगे? तो एक एंगल देखिए जो CLP एंड CL जो उसी प्लेन में है, उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितने का बन रहा है? वो एंगल बन रहा है 120 डिग्री का, ऐसा। यानी एक प्लेन होने का मतलब क्या है? देखिए ऐसे एक ही प्लेन पर है, ऐसे एक प्लेन पर त्रिभुजाकार आकृति है, ट्राइगोनल शेप है, और सेंटर में क्या है? P है। ऊपर के साइड में एक CL है, नीचे के साइड में एक CL है। तो इस CLP और CL के बीच में एक सीधी लाइन बनने वाली है। देखिए कैसे, इधर देखें, मान लीजिए यहाँ पे P है ऐसा, एक CL ऊपर है और एक CL ऐसे इस प्लेन पर है। तो इनके साथ कैसी बनने वाली है? 90 डिग्री का एंगल बनने वाला है। तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो एक एंगल कैसा होगा? 120 डिग्री का होगा जो इस प्लेन में होगा, और एक ये CL, ये P और इस CL के साथ जो होगा वो कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो यानी इस ज्योमेट्री में दो तरह के एंगल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इसका बॉन्ड एंगल है, ये इसका शेप है, और इस तरीके से आप एग्जाम्पल इसका लिख सकते हैं। तो आप इसे ले सकते हैं। अगला जो पांचवा टाइप है हाइब्रिडाइजेशन में, उसे हम कहते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 का मतलब है एक s ऑर्बिटल होगा, 3 p ऑर्बिटल होंगे और 2 d ऑर्बिटल होंगे, और ये सब आपस में मिलकर के कितने नए ऑर्बिटल बनाएंगे? तो 3 1 4 और 4 2 6, यानी 6 नए ऑर्बिटल बनने वाले हैं। इसी को डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा जाता है। कैसे लिखते हैं कि when 1s 3p and 2d orbitals of an atom undergo hybridization to form 6 identical sp3d2 hybrid orbitals. It is called sp3d2 hybridization. सब कुछ लैंग्वेज सेम है, बस आपको चेंज कहाँ करना होता है? इस नंबर को लेकर के। इससे पहले 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे थे, तो यहाँ पर 6 बनेंगे। कौन कौन से ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड करेंगे उसको लिख लीजिए। तो डेफिनेशन लिखना आसान है। एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल है SF6 या TeF6 का एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। और यहां पर क्या देखने को मिलेगा कि इसका जो शेप होता है वो शेप क्या आता है? वो शेप आता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ऐसे शेप बनता है, ऑक्टाहेड्रल शेप बनता है। इस अष्टफलकीय मतलब इसके 8 फलक होते हैं, ये अष्टफलकीय संरचना है। और जितने भी एंगल्स हैं वो सारे के सारे एंगल्स कितने आते हैं? हर एक बॉन्ड एंगल जो आता है वो कितने का आता है? 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल देखने को मिलेगा। चाहे आप यहां से देखिए 90 डिग्री होगा या फिर इनके बीच में 90 डिग्री का होगा। सब बॉन्ड एंगल कितने होंगे? सारे के सारे 90 डिग्री आपको देखने को मिलेंगे। तो ये स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। और साथ ही साथ हाइब्रिडाइजेशन जो होगा उसका प्रकार होगा sp3d2। तो ये 5वां प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसे देख सकते हैं, कर लीजिए एक इसका, अब नोट कर लें इसको यहां से। ये अंतिम टाइप होगा हमारा हाइब्रिडाइजेशन का। नाम है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल सब कुछ वही है कि sp3d3 का मतलब है एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल है और 3 आपके d ऑर्बिटल यहां पर हैं। लिखने का तरीका भी बिल्कुल सेम पैटर्न है कि when 1s 3p and 3d orbitals of an atom undergo hybridization to form 7 identical sp3d3 hybrid orbitals। तो 7 बनने चाहिए, 3 3 6 और एक 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने चाहिए। और ये प्रोसेस जो है इसे कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल है IF4, तो IF7 इसका एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। IF7 कहने का सेंस है कि इस आयोडीन के पास 7 ऐसे ऑर्बिटल होनी चाहिए जो अनपेयर्ड होनी चाहिए।
तभी तो 7 फ्लोरीन जो है उसको अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। या देखते हैं अगर आयोडीन के ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन देखिए, तो ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, तो 5s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 5p ऑर्बिटल में 5 हैं। और अगर ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर केवल एक ऐसा ऑर्बिटल है जो अनपेयर्ड है, यानी अगर यही कंडीशन रहेगी तो क्या बन सकता है, केवल IF बन सकता है ऐसा, लेकिन बनता क्या है IF7। तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इसका d ऑर्बिटल पूरा का पूरा खाली है। तो होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ये p का यहाँ जाएगा, इस p का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और एक s का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा ऐसा। यानी एक्साइटेड स्टेट में अगर इसी आयोडीन को देखें, अगर हम इसी आयोडीन का एक्साइटेड स्टेट में बना के देखें, यहाँ देखिए तो कैसा आपको देखने को मिलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन 5s में होगा, अगला इलेक्ट्रॉन जो होगा कहाँ होगा, अगला इलेक्ट्रॉन जो होगा देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डी में चले जाएंगे ऐसे। तो डी में कितने आ जाएंगे, डी में 3 जो हैं ऑर्बिटल फिलअप हो जाएंगे, एक s वाले से और 2 इलेक्ट्रॉन कौन से, इस p वाले से। अब क्या होगा, अब ये सारे ऑर्बिटल जो हैं जो एक सेल के हैं, देखिए सभी एक सेल के हैं, सभी 5 सेल के हैं ऑर्बिटल, तो ये ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे और जब क्या बनाना होगा, IF7 बनाना होगा, तो आपको ऑर्बिटल कैसे दिखाई देंगे, सो 7 आइडेंटिकल ऑर्बिटल बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और हर एक में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा ऐसे। और जब IF7 बनेगा तो हर एक फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन जो होगा इसमें और आकर के एकोमोडेट हो जाएगा। तो कैसे आपको दिखाई देगा, तो बिल्कुल आपको ऐसे दिखाई देगा ऐसे। और स्ट्रक्चर कैसा बनाएंगे, देखिए स्ट्रक्चर कैसा है, पेंटागोनल है और देखिए दोनों साइड में पिरामिड है। तो नाम इसका कैसे लिखा जाएगा, इसका नाम लिखा जाएगा पेंटागोनल ऐसा, GONAL, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, जैसा सेप ऐसा नाम लिखा करिए। तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल, एक प्लेन, ये पांचों जो एटम है एक प्लेन में है, ये यहाँ पे आयोडीन होगा नॉट अ फ्लोरीन ऐसा। ये सारे के सारे एक ही प्लेन में हैं पेंटागोनल। जब एक प्लेन में तो 90 डिग्री का एंगल होगा, यानी इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितने का होगा भाई, वो आपका एंगल होगा नहीं, इनके बीच का एंगल 19, इनके बीच का एंगल होगा आपका 72 डिग्री का, सॉरी 72 डिग्री का एंगल होगा। हर एक के बीच में कितना होगा, 72 डिग्री का एंगल होगा। 360 होता है, पूरा 360 होता है, देखिए 360 होता है एक सर्किल में, और 5 को आपको अरेंज करना है ऐसे इक्वल डिस्टेंस पर, तो कितना एंगल आएगा, 72 आएगा ऐसा। तो 72 का एंगल कहाँ पर होगा, फ्लोरीन आयोडीन और फ्लोरीन के बीच में, मतलब इसकी ये वाला जो एंगल आप देख रहे हैं ये 72 होगा। एक मिनट, तो ये एंगल आपका कितना होने वाला है, 72 होने वाला है ऐसा। और ये जो एंगल होगा इस फ्लोरीन, इस आयोडीन और इस फ्लोरीन में ऐसा, जो प्लेन के परपेंडिकुलर आपका फ्लोरीन है उसके बीच अगर एंगल देखेंगे तो वो 90 होगा, यानी एक 72 का एंगल होगा और एक एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये दो तरह के इसमें एंगल पाए जाएंगे, एक 72 का और एक 90 डिग्री का एंगल पाया जाएगा। तो इस तरीके से आप किसको दिखा सकते हैं, इस तरीकों को आप डिफाइन कर सकते हैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन को। अगला जो इसमें हम देखने जा रहे हैं, इन सारी 6 हाइब्रिडाइजेशन को एक जगह करके आपके लिए टेबल बना रहे हैं और उस टेबल को आप कॉपी में उतार लेंगे, तो जिससे आपको आसानी रहेगा। आप एक बार ही देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ क्या देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का क्या तरीका होगा, और 2-4 मैं निकाल के आपको दिखाऊंगा, जिससे अगर 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो आप जल्दी से उस पर टिक लगा सकेंगे। तो तब तक आप इसे लिख लें, मैं अभी से मिटा करके बनाता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने एक टेबल बना दिया है आपके लिए, जिससे टेबल फॉर्म में आपको सारी इंफॉर्मेशन एक जगह मिल जाएगी। इसे याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने इसका वीडियो अच्छे से देखा है पिछला वाला, तो उसी के आधार पर आप लिखते जाएंगे। देखिए मैं नहीं बोलूँगा, अब आप बोलोगे कि भाई क्या कौन सा कंपाउंड लिखना है और क्या यहाँ पर एग्जाम्पल देना है। देखते हैं जरा सा। देखिए टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, पहला कौन सा टाइप देखा आपने, बोलिए अपने मन में जल्दी से। पहला देखा sp हाइब्रिडाइजेशन पहला देखा। अच्छा, नेम कोई कंपाउंड बताइए, तो नेम बेरिलियम का आपने क्या देखा, BeCl2 या BeF2, तो कुछ भी लिख सकते हैं।
एक एग्जाम्पल दे दिया। अच्छा भाई, ज्योमेट्री कैसी होती है? ज्योमेट्री सोच के बताइए। जब बेरिलियम Cl2 था तो कैसा ज्योमेट्री था? बेरिलियम ऐसे बनता था, एक Cl यहाँ बन सकता है, एक Cl यहाँ, मतलब लीनियर। तो ज्योमेट्री कैसी है? लीनियर। लीनियर का मतलब रेखीय है भाई, रेखा में है, एक ही रेखा में है, ऐसा। तो लीनियर ज्योमेट्री है इसकी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा सबको, ये रिवीजन चल रहा है जितना पढ़ा। बॉन्ड एंगल कितना होगा भाई? बॉन्ड एंगल देखिए भाई, सब कुछ इसी पर है ऐसे। तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 होगा, और कितना होगा? तो बॉन्ड एंगल कितना लिखेंगे? 180। हो गया, आसान सी बात। दूसरा भाई, दूसरा क्या देखा? sp2। सबने sp2 देखा। अच्छा, sp2 का एग्जांपल क्या देखा? तो भाई देखा bf3 देखा, नहीं देखा bf3? bf3 हमने बताया भी होगा। bf3 देखा, स्ट्रक्चर कैसा था? ज्योमेट्री कैसी थी? तो ज्योमेट्री कैसी देखी आपने होगी? तो देखिए ज्योमेट्री कैसी बनाई होगी, देखिए ऐसे बनाई होगी, देखिए। और यहाँ पर आपने B लिया होगा और इस 3 कॉर्नर पर आपने F लिया होगा, देखिए ऐसा, ऐसा लिया होगा। तो एंगल कितने का बनेगा? एंगल बनेगा 120 का बनेगा। कितने का बनेगा? भाई 120 नहीं बन रहा है, देखिए 120 बन रहा है ऐसा। तो एंगल कितने का बनेगा? 120 का बनेगा। और स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है भाई? ट्राइगोनल, त्रिकोणीय, तो लिख देंगे ट्राइगोनल ऐसे। अच्छा भाई, तीसरा क्या था? sp3 था। एग्जाम्पल क्या लिया होगा? CH4 लिया होगा, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। कैसा बना था इसका स्ट्रक्चर? याद आ रहा है इसका स्ट्रक्चर? CH4 का स्ट्रक्चर कैसा बनाया था आप लोगों ने? टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल देखो सबने कैसे बनाया था भाई? सबने टेट्राहेड्रल कैसे बनाया था? देखिए ऐसे था, फिर इसको नीचे थोड़ा सा कर दो, फिर इन दोनों को मिला दो ऐसे, यहाँ पर एक रख दो और ए यहाँ पे ऐसे कर दो, हो गया। यानी ये यहाँ पे कर दो, ये यहाँ पे कर दो ऐसे। तो यहाँ पर क्या है भाई? एक यहाँ पर हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन था, और यहाँ पर क्या था? कार्बन था ऐसा। बॉन्ड एंगल कितने का आता है? तो 109 का आता है, 109 डिग्री 28 मिनट का आता है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आता है ना भाई, क्यों? सबको याद कर लिया ना सबने? टेट्राहेड्रल आता है, याद सबको होना चाहिए ये। अच्छा, अब देखिए ऐसे बना लीजिएगा ज्योमेट्री भी इसकी। अच्छा, चौथा करते हैं भाई, यानी अगला है sp3d। कहाँ देखने को मिला? sp3d कहाँ देखने को मिला है? या सोच के बताइए हमको जल्दी से, कोई बता पाएगा कहाँ मिला था? PCl5। नहीं मिला था PCl5 में? मिला होगा भाई PCl5 में। PCl5 इसका एग्जाम्पल भी रहा होगा आपका। अच्छा भाई, PCl5 इसका एग्जाम्पल था, तो कैसे आपने बनाया होगा? तो इसका स्ट्रक्चर था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मतलब एक ट्राइगोन बनेगा बीच में, यानी कैसा बनना चाहिए? एक बनना चाहिए त्रिभुज बनाइएगा ऐसे, देखिए त्रिभुज बनाइए, और इसके दोनों साइड में पिरामिड बनाइए ऐसे। तो ये है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सेंटर में क्या आएगा? फास्फोरस, और 5 Cl, 1 2 3 4 5 Cl यहाँ पे। ये कौन है? फास्फोरस साहब हैं यहाँ पे, याद रखिएगा ये ऐसा, बिला लीजिएगा ऐसे। तो ये पिरामिड 2 साइड में होता है, तो इसलिए कहते हैं बाई पिरामिडल। और बीच में आकार ट्राइगोनल है, तो इसलिए नाम क्या हो जाता है भाई? नाम हो जाता है ट्राइगोनल, और क्या? बाई पिरामिडल। ये रिवीजन कर रहे हैं इसका हम लोग हैं, कहीं कोई मिस्टेक ना हो। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अच्छा, देखते हैं एंगल की बात करते हैं भाई। एंगल क्या देख लेते हैं, एंगल कितना होना चाहिए? तो एंगल देखिए 2 तरीके का होगा। कैसे 2 तरीके का होगा? तो जो प्लेन में होगा, एक प्लेन में जो ट्राइगोनल है, तो ट्राइगोनल के लिए जो एंगल है वही एंगल होगा, यानी 120। तो हर एक जो होंगे 120 से होंगे। कौन सा? ये Cl, ये P और ये Cl, इसके बीच एंगल कितना आएगा? 120 आएगा। लेकिन ये जो एंगल होगा, मतलब कौन सा एंगल होगा? ClP और ये Cl, जो Cl परपेंडिकुलर है उसके साथ जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा। वो कैसा एंगल बनेगा? देखिए ऐसे बनेगा, एक Cl यहाँ, एक P यहाँ, तो एक Cl यहाँ होगा ऐसा। तो ये एंगल कैसे बनेगा? 90 बनेगा। कौन सा? ये Cl कौन सा? ये Cl लिया, देखिए ये Cl लिया है, और ये Cl कौन सा? ये वाला है, ये वाला। तो 2 तरह के एंगल आपको देखने को मिलेंगे। एक एंगल जो होगा एक ही प्लेन पर जो है वहां पर 120 होगा, और एक जो होगा वो क्या होगा? 90 आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे 2 तरह के एंगल आपको देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है भाई, ये भी देख लिया हम लोगों ने। अगला 5वां क्या देखा था? 5वां बताइए। 5वां हमने देखा sp3d2 ऐसा।
और इसका एग्जाम्पल क्या देखा था? इसका एग्जाम्पल देखा था SF6 ऐसा। तो ये एग्जाम्पल आपने देखा था। ज्योमेट्री कैसी आपने बताई होगी, आपने कहा होगा भाई ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ये आपने ज्योमेट्री बताई होगी। कैसा स्ट्रक्चर बनाया था याद है? देखिए अभी बनाया होगा हमने इसका स्ट्रक्चर। देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए ऐसे बनाया होगा। देखिए यहाँ पर एफ होगा, यहाँ एफ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, और सेंटर में कौन होगा? सल्फर साहब होंगे ऐसे। और सारा एंगल जो होगा 90 का होगा। ये एंगल तो 90 होना ही होना है, और इसमें एंगल भी कितना होगा? 90 का होगा। पूरा 360 होता है, और चार को अगर इक्वल डिस्टेंस पे रखना तो 90 पे रखा जाएगा। यानी यहां पर सारे के सारे एंगल्स कितने होंगे? 90 डिग्री के होने वाले हैं ऐसा। तो ये स्ट्रक्चर भी हम देख चुके हैं। अगला जो हमारा स्ट्रक्चर होगा और जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है, यहां देखें छठा, उसका नाम है sp3d3 ऐसा। तो sp3d3 अगला इसका एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। और इसका ये एग्जाम्पल क्या हमारे पास है? तो इसका एग्जाम्पल है IF7, IF7 इसका एग्जाम्पल है। तो IF7 इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है। कैसा स्ट्रक्चर बनता है? तो एक पेंटागन बना लिया करिए। देखिए पेंटागन सीधा मत बनाइएगा। पेंटागन, ये पेंटागन का देखिए ऐसा होता है ना, पेंटागन देखिए ऐसा। ये 5 भुजाएं, लो सीधा मत बनाइए, थोड़ा टिल्ड करके बनाइए तो बन जाएगा। देखिए इसी पेंटागन, अच्छा रहने दें इसको, देखिए बना सिखाते हैं। देखिए इसी पेंटागन को हम क्या करते हैं? देखिए टिल्ड कर देते हैं। देखिए ऐसे, देखिए वही पेंटागन है, तो यही साहब है पेंटागन वाले, बस थोड़ा तिरछा करके बना दे। और जब तिरछा करके बना दो, देखो सेंटर में किसको रखो? सेंटर में रखो आयोडीन को। तो ये आयोडीन को सेंटर में कर लो ऐसे, और यहाँ से मिला दो 5 से ऐसे। और आपने तिरछा कर दिया है तो एक ऊपर से ले लो और एक नीचे से ले लो। तो अब इन 5 जगहों पर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, 5 ये हो गया, छठा ये हो गया, 7वां ये हो गया ऐसा। तो अब ये स्ट्रक्चर कैसा होगा? देखिए 2 साइड में पिरामिड है देखिए, और स्ट्रक्चर बीच में कैसा है? पेंटागोनल है। तो इसलिए नाम इसका कैसा होगा? इस स्ट्रक्चर का नाम क्या कहते हैं? तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल कहते हैं, बाई पिरामिडल कहते हैं ऐसा। अच्छा बॉन्ड एंगल देखिए अलग अलग आएगा। कैसे बॉन्ड एंगल आएगा? अब देखिए भाई यहाँ पर 5 को व्यवस्थित करना है मैक्सिमम डिस्टेंस पर, और बॉन्ड एंगल 360 का होता है। अरे पूरा जो होता है 360 होता है। तो 5 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? 72 आता है। तो ये जो बॉन्ड एंगल है इस फ्लोरीन, इस आयोडीन और इस फ्लोरीन के बीच में, वो 72 आता है। और ये जो आता है जो परपेंडिकुलर, वो 90 आता है। तो यानी बॉन्ड एंगल यहाँ पर कितना आएगा? 72 एक आएगा, और एक कितना आएगा? 90 आएगा ऐसे। तो देखिए जितना भी टाइप का हाइब्रिडाइजेशन था सब हमने एक जगह कर दिया है। और समझ के लिखिएगा, हर एक का फिगर आपको याद होना चाहिए, हर एक को ज्योमेट्री कैसी है, बॉन्ड एंगल कैसे बन रहा है। ये रटने का विषय नहीं है भाई। जैसे आप कितना रटेंगे इसमें, हर एक को कैसे रट पाएंगे? अगर आपको ज्योमेट्री पता होगी तो आप आराम से बॉन्ड एंगल निकाल पाएंगे। तो ये मेरा खुद का सजेशन है, केमिस्ट्री रटिए मत, समझ के जाइए। और मेरा खुद का भी प्रोसेस रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ समझाया जा सके। तो ये हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन का, और आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगी बातें। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। उस लेक्चर में बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, किन किन मॉलिक्यूल का हम निकाल सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम अगली बार देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।